गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका फिर आज एक बार आप लोग का कौटिल्य एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्लीट बायोलॉजी मैराथन जितने 5, 7, 8 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, लगभग प्रयास करेंगे कि सभी टॉपिक को टच कर दे। जो नहीं कर पाएंगे हम आप लोग को भेज देंगे, ठीक है। लेकिन हर टॉपिक को यहाँ पे आज समझा देंगे। पूरी बायोलॉजी उत्तर प्रदेश पुलिस में 7 टॉपिक दिए हुए हैं, जहां से वहां से जितने क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे हम करवा देंगे। तो सबसे पहले तुम लोग को पढ़ाते हैं क्या, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र से हम आप लोग को क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे कंसंट्रेट रहिएगा आप लोग, बात समझ गए ना। सबसे पहले ये क्या है, मानव शरीर है। सबसे पहले पाचन के चरण पूछेगा पाचन तंत्र में। तो पाचन मतलब पचाने वाले जो तंत्र अंग होते हैं वही क्या होते हैं, पाचन तंत्र। तो कितने चरण होते हैं इसमें, 5। सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा, कोई भोजन करेंगे सबसे पहले कहाँ जाएगा, मुहिका में। सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा बताओ, सबसे पहले भोजन करेंगे तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा, मुख गुहा में। कहाँ जाएगा, मुख गुहा में जाएगा। मुख गुहा के बाद कहाँ जाएगा बताओ, तो यहाँ तक होता है मुख गुहा। इसके बाद यहाँ तक जो पार्ट होते हैं इसको बोलते हैं, यहाँ से लगाकर यहाँ तक क्या नाम होता है इसका, ग्रास नली। क्या नाम है इसका, ग्रास नली। यहाँ से यहाँ तक इसका पार्ट ग्रास नली है। और इस वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं आमाशय। क्या बोलते हैं इसको, इसको कहते हैं आमाशय। आमाशय को ही हम लोग बोलचाल में क्या बोलते हैं, पेट। क्या बोलते हैं, पेट। कुछ लोग समझते हैं पेट यहाँ होता है, पेट यहाँ नहीं, पेट यहाँ होता है। बात समझ गए ना। वो चुहा कि यहाँ नीचे पेट यहाँ होता है। जब खाना ना खाते तो ऐसे एक बार हो जाते हो, क्योंकि कुछ देर बाद वो बैठता है। बात समझ गए ना। आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद कहाँ जाता है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद कहाँ जाता है, सबको पता है कहाँ जाता है। उसके बाद यहाँ गुदा से होते हुए बाहर निकल जाता है। ये भोजन के पाचन के चरण है। इतने स्टेप से भोजन होके गुजरता है। सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा, तो पूछेगा पाचन का सबसे पहले भोजन का पाचन कहाँ स्टार्ट होता है। तो आप लोग क्या बताओगे, बोलिए। सबसे पहले भोजन का पाचन मुहिका में होता है। तो पहले हम लोग मुख में जितने टॉपिक पॉइंट बनेंगे उसको पढ़ लें। तो सबसे पहले पाचन कहाँ होगा बताओ, किसी भोजन को जब हम ग्रहण करेंगे सबसे पहले पाचन कहाँ होगा, मुख में। पाचन का मतलब होता है यहाँ कुछ छोटा टुकड़ा कर लेंगे उसके बाद जाएगा। कहाँ पे पाचन नहीं होता है, ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होगा, अगर पूछेगा पाचन के चरण, तो पाचन के जो चरण है, पाचन के जो चरण है कितने हैं, 5। कितने हैं, 5। सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा, कहीं कहीं छा भी दिया होता है, यहाँ ग्रसनी को भी जोड़ देते हैं। किसको, ग्रसनी को जोड़ देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 ही है। कितने हैं, 5। तो चरण में सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा बताओ, मुहिका में। कहाँ जाएगा, मुहिका में। सबसे पहले भोजन जाएगा मुहिका में। उसके बाद कहाँ जाएगा बताओ, मुहिका के बाद कहाँ जाएगा, नंबर 2 बताइए, ग्रास नली में। कहाँ जाएगा, ग्रास नली में जाएगा। और ग्रास नली के बाद कहाँ जाएगा, बोलिए, आमाशय में। भोजन कहाँ जाएगा, आमाशय में जाएगा। आमाशय के बाद कहाँ जाएगा बताइए, छोटी आंत। और छोटी आंत के बाद कहाँ जाएगा बताइए, 5वां बड़ी आंत। कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। ये पाचन के चरण है, इतने स्टेप से गुजरता है। कभी गुदा भी दिया रहता है, यहाँ पे 6 नहीं लिख रहे हैं, 5 एक। कभी कभी यहीं पे जहाँ एंगल होता है यहाँ पे दिया रहता है ग्रसनी। क्या बोलते हैं, जहाँ पे मोड़ होता है यहाँ पे उसको बोलते हैं ग्रसनी। ग्रसनी का भी दिया रहता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग मुख गुहा में क्या है, दांत है, जीभ है, क्या है, दांत के बारे में पढ़ ले। सबसे पहले भोजन जाएगा मुख में, तो मुख में जितने चीजें उसको निपटा दे पहले। तो मुख में क्या पाया जाएगा बताओ, दांत। क्या मिलेंगे यहाँ पे, दांत। तो दांत को पहले पढ़ लिया जाए। किसको पढ़ लिया जाए, दांत को। जब दांत के बारे में अध्ययन करेंगे मुख गुहा में, तो जो दांत होते हैं, दांत, वो अगर कोई वयस्क हो गया है, 18 साल पार हो गया है, तो वयस्क में कहा जाता है कि कुल दांतों की संख्या कितनी होती है बताओ, 32। कितनी होती है, 32 होती है। लेकिन अगर यहाँ दांत में जब गुजरेगा, तो हम दांत यहाँ बना दे रहे हैं। दांत में कितने जबड़े होते हैं, मुख में कितने जबड़े होते हैं, 2 जबड़े। कितने होते हैं, मुख गुहा में 2 जबड़े, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। बात समझ गए ना। दांत जो होते हैं ये कुल इनकी संख्या कितनी होती है, 32। कितने होते हैं, कुल दांत कितने होते हैं, टोटल 32 होते हैं। कितने होते हैं, 32। और दूध के दांत कितने होते हैं, क्या बताओगे, अगर पूछेगा दूध के दांत, दूध के दांत होते हैं 20। और दूध के दांत अपने जीवन काल में 2 बार जमते हैं। अपने जीवन काल में दूध के दांत अपने जीवन काल में कितने बार जमते हैं, 2 बार। लिखने वाला काम करिएगा,
क्योंकि यहाँ तो इसको भेज नहीं पाएंगे, जो चीज हमको भेजना होगा लिखाने वाला उसको हम सेंड कर देंगे आप लोग के ग्रुप पे, लेकिन ये सब बनाते रहिए आप लोग, साथ में लिखते रहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन बनेंगे। जीवन काल बताओ, पूरे जीवन काल में कितने दांत दो बार निकलते हैं, मतलब 20 दांत दो बार निकलते हैं। एक बार देखो बचपना में 20 दांत जमेगा ना, उसके बाद 20 क्या होते हैं, टूट जाते हैं, फिर 20 जमते हैं, 20 20 40, कितना हो गया, 40 हो गया, बचा कितना है 12। पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत जमते हैं, पूरी लाइफ में तो 52 दांत, कितने पूरे जीवन काल में कुल दांत कितने जमते हैं, पूरे जीवन काल में कुल दांत कितने होते हैं, जीवन काल में कुल दांत कितने जमते हैं बताओ, 52, कितने 52। कैसे बताओ, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, बोलिए 20। बचपना में देखो एक बार दांत सबका जमा होगा, वो दांत क्या होता है, उखड़ जाता है, 20 दांत जमेंगे, 20 उखड़ गए, 20 जमे थे ना, 20 उखड़ गए, फिर उसके बाद फिर 32 दांत जमे, कितना 32। तो सुनिए, एक बार शुरू में 20 दांत जमा, 20 क्या हो गया, जहां से 20 उखड़ा क्या वहां दांत नहीं जमेगा, फिर जमता है, फिर वो लाइफ में उखड़ता नहीं है। तो 20 पहले एक बार जमा था, टूट गया, और बाद में 32 फिर होते हैं, तो 32 कितना हो गया, 20 कितना होगा, 52 नहीं होगा, बोलिए। जो जहां जमा रहा टूटा रहता है फिर जमता है, उसके बाद 12 दांत चौड़लक अगर जो होते हैं, चौड़लक होते हैं तो होते ही है। तो पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं बताओ, 52, कितने दांत जमते हैं, 52 कैसे हुआ आया समझ, फिर से बताएं, बोलिए आया। देखो एक बार 20 दांत जमेगा, फिर उखड़ गया ना 20, फिर वहां 20 जमेगा, 20 20 40, और किनारे किनारे 12 दांत और निकलते हैं बाद में जब यंग होते हैं, तो कितने दांत हो गए बताओ, 52 हुए नहीं 52। तो 20 दांत अपने जीवन काल में 2 बार जमते हैं, चौबर ओवर एक बार जमने के बाद और जमती है नहीं, लेकिन 20 दांत जो होते हैं ये अपने जीवन काल में 2 बार, एक बार जमे फिर उखड़ गए, फिर जमेंगे, तो फिर वो जिंदगी भर रहते हैं। क्या तुम लोग सब लोग का दांत जो बचपन में निकला था क्या वही दांत है, बचपन में बहुत सुंदर दांत निकलता है, देखो छोटे छोटे रहते हैं, उसके बाद फिर पता है कैसे निकलता है, तिरछा मिर्चा, समझ गए ना। तो कहने का मतलब 20 दांत अपने जीवन काल में 2, और जबड़े कितने होते हैं, अगर जबड़े पूछेगा मुंह में जबड़े कितने हैं 2, तो जबड़े कितने बताओ, अगर जबड़े पूछेगा मुख में जबड़े 2 होते हैं, एक जबड़े में कितने दांत होते हैं 16, एक जबड़े में 16, ऊपर वाले में भी कितने होते हैं 16 16 16 32। अब यहाँ लिखो दांत के प्रकार, क्या लिखोगे, दांत के प्रकार, यही हेडिंग बनाओ, दांत के प्रकार, दांत के प्रकार। तो दांत के प्रकार में कहोगे दांत 4 प्रकार, कितने प्रकार के 4, और कौन कौन है 4 प्रकार दांत के दिया हुआ है, चारों प्रकार कौन है बताओ। एक का नाम, पहला नाम क्या है, उसका नाम है कृंतक, क्या नाम है कृंतक, और उसके बाद दूसरे का नाम क्या है बताओ, रदनक, क्या नाम है रदनक, तीसरे का नाम क्या है बताओ, अग्रचौवर्णक, क्या नाम है अग्रचौवर्णक, तीसरे का नाम है अग्रचौवर्णक, चौथे का नाम क्या बताओ, चौवर्णक, क्या नाम है चौवर्णक, क्या नाम है चौवर्णक, सही से इसका नाम क्या है चौवर्णक। अब सुनिए, सबकी जो कृंतक दांत होते हैं कुल संख्या इनकी कितनी होती है 8, कितनी होती है 8। तो यहाँ लिखो 4 + 4 लिखो, एक जबड़े में 4, फिर 4 2 जबड़े होते हैं ना, 4 नीचे 4 ऊपर, 8 हो गया। रत्नक की संख्या 2 + 2 लिखो, कितने हो गए 4 हो गए। अग्रचौवर्णक लिखो 4 + 4 लिखो, कितने हो गए 8, कितने हो गए। और इनका लिखिए 6 + 6 कितने हो गए 12, टोटल देखो कितने हो गए 32 हो रहे हैं, 12 8 20 4 24 8 32, कितने हो गए 32। तो कुल दांत कितने होते हैं बताओ, कुल दांत कैसे होते हैं 32। हम समझा दे रहे हैं तुमको, ये परेशान मत होइए, एक जबड़ा बना देंगे समझ जाओगे, जो नीचे वाले में होगा वैसे ऊपर वाले में होगा। तो हम एक जबड़ा यहाँ नीचे बना दे रहे हैं दांत का, देखिए नीचे दांत का हम एक जबड़ा यहाँ पे बना दे रहे हैं, समझ लीजिए, देखो नीचे हम दांत का एक जबड़ा बना दे रहे हैं। तो जबड़ा जब बना रहे हैं तो आगे के देखो जो 4 दांत यहाँ पे जमते हैं, आगे के जो 4 दांत यहाँ पे होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए, आगे के जो 4 दांत जमते हैं इनको हम लोग बोलते हैं रत्नक, कृंतक, क्या बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं कृंतक। सबका आगे का जो 4 दांत है नहीं छोड़, देखो आगे 4 ऊपर 4 नीचे, ये क्या है बताओ कृंतक है, 4 ऊपर 4 नीचे चौड़ जो है कृंतक है। और जहां मोड़ होता है, जहां मोड़ होता है देखो यहाँ पे नुकीला होता है, देखो जहां मोड़ होता है वहां क्या होता है नुकीला, देख सब लोग हाथ लगा चेक कर लो, देखो है नहीं धागा होगा वाला काटते हैं। उसके बाद जब यहाँ से ऐसे मुड़ता है, जहाँ पे दांतों जब दांत यहाँ मुड़ते हैं तो इसके बाद यहाँ पे ये चौभर है इसको बोलते हैं, ये 2 दांत जो हो गए ये हो गए अग्रचौवर्णक। उसके बाद 3 दांत और होंगे, उसके बाद 3 दांत और निकलेंगे यहाँ से, हम बना रहे, बनाइए आप लोग, ये देखो ये
अब सुनिए कृंतक कितने बताओ, 1 2 3 4 कितने हैं, 4 नीचे का 4 ऊपर का, सबको मालूम है। जो 4 चौड़े चौड़े दांत नहीं होते हैं बड़े बड़े, ये क्या है, कृंतक है। ये भोजन को काटते हैं, क्या करते हैं, भोजन को काटते हैं। और जो यहाँ किनारे हाथ लगाओ नुकीला होगा, देखो यहाँ पे एक दांत यहाँ, एक दांत यहाँ मोड़ पे, एक दांत यहाँ नुकीला होता है। धागा वागा वहीं सेट करते हैं, वहीं काटते कैसे, देखो हाथ लगा चेक करो, नुकीला नहीं है कि नहीं बताओ। तो इसका नाम रत्नक है। जो देखो नुकीला दांत होता है, इसका नाम क्या बताओ, इसका नाम क्या है, इसका नाम है रत्नक। क्या नाम है, रत्नक। तो रत्नक की संख्या एक जबड़े में कितना है, तो कृंतक एक जबड़े में कितने, 4। तो एक जबड़ा नीचे है, एक जबड़ा ऊपर और होगा ना, प्लस 4 प्लस कृंतक एक जबड़े में 4 होते हैं। और कुल कितने होते हैं, 8। देखो 4 + 4 8 लिखे हैं, एक ही जबड़ा बना है ना। गिन लो, 16 दांत है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने, 16 नीचे 16 ऊपर, समझ गए ना। ये 2 दांत क्या रत्नक है, क्या है, रत्नक की संख्या एक जबड़े में कितनी होती है, बोलिए, रत्नक की संख्या एक जबड़े में कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ पे 2 बना लिए हैं, कोई दिक्कत, 2 2 4, एक जबड़े में 2, 2 जबड़े में पूरे मुख में कितने होते हैं, बोलिए, 4 होते हैं। आइए बनाते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है अग्रचवर्णक। क्या नाम है इसका, इसका नाम है अग्रचवर्णक, इसका नाम है अग्रचवर्णक। और अग्रचवर्णक की संख्या कितनी होती है बताओ, अग्रचवर्णक की संख्या देखो, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, 2 2 4, एक जबड़े में 4 होती है, तो 2 जबड़े में 8 होगी। समझ पाए नहीं समझ पाए, देखो 2 यहाँ है और 2 यहाँ, एक जबड़े में 4 है ना। और उसके बाद इनका नाम क्या है बताओ, तीनों का, इनका नाम चवर्णक है। क्या नाम है, चवर्णक। और चवर्णक की संख्या 3 3, देखो 3 ये हो गया, 3 ये भी होगा, 3 3। तो एक जबड़े में कितनी होती है बताओ, 6, और 2 जबड़े में 12 लिखे, देखो 6 + 6 कितने हो गए, 12। समझ पाए नहीं समझ पाए, बताओ मुख में जबड़े कितने होते हैं, 2। एक जबड़े में कितने दांत होते हैं, 16 16 16 32। अपने जीवन काल में कुल कितने दांत जमते हैं, 52। कितने दांत जीवन काल में 2 बार जमते हैं, 20। दूध के दांत कितने होते हैं, 32। वयस्क आदमी के मुंह में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, 32। बात समझ गए ना, याद रहेगा ना ये सब। उसके बाद देखिए दांत कितने प्रकार के, 4। कौन, कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये दांत के 4 प्रकार है। बात समझ गए ना। उसके बाद यहाँ बात आएगी, आगे 4 ऊपर के 4 फ्रंट पे जो होते हैं, ये क्या होते हैं, कृंतक। जहां मोड़ होता है नुकीला, देखो नुकीला होता है, 4 एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 4 क्या हो गया बताओ, वो हो गए रत्नक। रत्नक की संख्या एक जबड़े में 2 होती है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 4 4 2 2 4 हो गया। अगर चवर्णक 2 ये हो गया, देखो एक जबड़े में 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 2 4, एक जबड़े में 4, 2 जबड़े में 8 होगा। और चवर्णक जो होते हैं, एक जबड़े में 3 इधर है और 3 इधर, 3 3 6, एक जबड़े में 6, तो 2 जबड़े में 6 6 12। देखिए कितना हो गया, कुल 32 हो गए। समझ पाए ना। अब इनका कार्य कोई पूछेगा, तो कृंतक का कार्य क्या होता है बताओ, कृंतक का काम क्या होता है। जो कृंतक दांत होते हैं, इनका काम होता है भोजन को काटना। पेपर में आ जाए, कृंतक का कार्य क्या होता है, भोजन को काटता है, भोजन को काटने का काम करता है। खाना उठाते हो रोटी काटते, क्या ऐसे मारते हैं कि भोजन लिए मुंह बाए, उस पर ऐसे तिरछा मार, चौघर मारते हो, वहां पे चौड़क पे। भोजन को नॉर्मली हम लोग लेते हैं, काट लेते हैं ना, तो भोजन चबाते तो नहीं हो। कितने लोग कृंतक से चबाते हैं खाना, नहीं चबाते हो ना। कृंतक का ऐसे करोगे तो मतलब कृंतक से हम लोग भोजन को काट के कहाँ भेजते हैं, चवर्णक के पास जाओ, तुम वहां खुद चबाओ उसको। तो भोजन को काटने का काम कौन सा दांत करता है, कृंतक। यही 4 आगे भोजन काट लिए। अब किसी भोजन को चीरने फाड़ने का काम कौन करता है, रत्नक। अभी गन्ना हो गया, गन्ना वगैरह यही लगाते हैं, ऐसे नकिया मारते हैं इसे। अब मांस खाने वाले, मुर्गा मछली खाने वाले, हड्डी भी जो चीज थे तो मारते हैं, पीस से पकड़ निकालते हैं, वो सब भी इसी दांत का यूज करते हैं। इसीलिए जो मांसाहारी जीव होते हैं, वो प्रकृति की देन है, उनके दांत क्या होते हैं, रत्नक दांत निकले होते हैं। देखो शेर देखो, 2 दांत इधर निकला होगा, बिल्ली देखो यहाँ नुकीला नुकीला निकला होगा। तो जो मांसाहारी जीव होते हैं, उनके जो चीरने फाड़ने वाले दांत होते हैं, वो हमेशा ऑलरेडी बड़े होते हैं। बिल्ली देखे हो ना, बिल्ली जब मुंह बांधती है, देखो होता बड़ा था ना, एक यहाँ एक यहाँ एक, 2 निकले होते हैं, रत्नक दांत बड़े होते हैं। शेर देखे हो ना, शेर भी इसके रत्नक दांत क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो मांसाहारी जीव की जो रत्नक दांत होते हैं वो बड़े होते हैं, क्योंकि वो दांत चीरने फाड़ने के काम में आते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट है, कोई डाउट पूछ लीजिए, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है ना। तो रत्नक दांत जो होते हैं, ये चीरने फाड़ने का काम आते हैं। और बात आ गई अग्रचवर्णक और चवर्णक, दोनों का काम होता है भोजन को चबाने का। क्या करते हैं, भोजन को चबाने का काम करते हैं। अग्रचवर्णक और चवर्णक भोजन को चबाते हैं, मतलब यहाँ रख
चबाते नहीं पीसते हैं, तो चबाने का काम करते हैं, समझ गए ना। अब दांत पढ़ लिए, दांत पढ़ लिए। दांत में किसी कोई डाउट? बताओ एक जबड़े में कृंतक दांतों की संख्या, बोलो। एक जबड़े में कृंतक दांतों की संख्या पूरे मुख में 8, एक जबड़े में रत्नक दांतों की संख्या 2, पूरे मुख में 4, एक जबड़े में अग्र चौड़क दांतों की संख्या कितना? 4, पूरे मुख में बोलिए 8 होगा। 3 नहीं 2 2 4 8 होगा। और चौड़क की संख्या जबड़े में 6 और पूरे मुख में। कृंतक का काम क्या है? भोजन को काटना। रत्नक का काम क्या है? भोजन को चिड़ना फाड़ना। अग्र चौड़क और चौड़क का काम क्या है? भोजन को चबाना। बात समझ गए ना। वयस्क मतलब कोई यंग है, इसके मुंह में दांत कितने होंगे? 32। पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत जमते हैं? 52। 20 उखड़ जाते हैं, फिर 16 मतलब 32 जमते हैं। 32 और 20 कितने हो गए? 52। कितने हो गए? दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। कितने दांत अपने जीवन काल में 2 बार जमते हैं? 20 दांत। मतलब 20 जो दूध के दांत होते हैं अपने जीवन काल में 2 बार जमते हैं। बताओ दांत में किसी कोई दिक्कत? दांत पढ़ लिए। अब इसके बाद मुख में मिलेगा आपको जिह्वा। क्या मिलेगा? जिह्वा। आप जीभ पढ़ लें, यहाँ पे जिह्वा लिखो, देखिए जिह्वा। अब थोड़ा जिह्वा के बारे में पढ़ लें। जिह्वा के बारे में ऐसे लिखो बस। ये जिह्वा के जो अग्रभाग होता है, यहाँ से मीठे का स्वाद मालूम चलता है। जिह्वा के अग्रभाग से, कहां से? जिह्वा के अग्रभाग से, जिह्वा के अग्रभाग से मीठे का स्वाद। किसका? मीठे का स्वाद, मीठे का स्वाद मालूम चलता है। और सुनो, जिह्वा के जो पश्च वाला भाग होता है, यहाँ से कड़वा। किसका? कड़वा और तीखा। मिर्चा खाओगे, नीम पत्ती यहाँ से मिलेगा। और बीच वाले भाग से इसको बोलते हैं पश्च भाग। क्या बोलते हैं? पश्च भाग। तो बताओ जिह्वा के पश्च भाग से किसका मालूम चलता है? किस स्वाद का? कड़वा और तीखा। और मध्य वाले भाग से किसको मालूम चलता है? बोलिए। मध्य वाले भाग से मालूम चलता है खट्टा। क्या? खट्टा, खट्टे का स्वाद। खट्टे का स्वाद कहां से मालूम चलता है? बताओ। मध्य भाग से। कहां से? मध्य भाग से। तो मध्य भाग से किसका स्वाद मालूम चलता है? और सुनो, जो किनारे किनारे बच रहा है इसको बोलते हैं पार्श्व। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पार्श्व। जिह्वा के पार्श्व भाग से मालूम चलता है, किनारे किनारे भाग से किसका? बताओ, बोलिए। नमकीन। किसका? नमकीन का स्वाद। मतलब चाहे पार्श्व लिखो चाहे किनारे किनारे वाला भाग लिखिए। जिह्वा के किनारा भाग होता है, वहां से नमकीन का स्वाद मालूम चलता है। जिह्वा पढ़ लिए। कोई दिक्कत किसी को जिह्वा में? बोलिए। जिह्वा के अग्रभाग से किसका स्वाद मालूम चलता है? मीठे का। जिह्वा के अग्रभाग से किसका स्वाद? मीठे का। जिह्वा के पश्च भाग से कड़वा और तीखा। और जिह्वा के पार्श्व भाग मतलब मध्य वाले भाग से खट्टे का स्वाद। किनारे किनारे जो भाग होता है उससे नमकीन का स्वाद। किसका? नमकीन का स्वाद। याद रहेगा? बोलिए। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत तो बोल दीजिएगा। किसी कोई दिक्कत है? समझ में आया? दांत पढ़ लिए। आइए इसे मिलेगा लार ग्रंथि। तो पूछेगा मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? लिख लीजिए यहाँ पे। मुख में आपको मिलेगा लार ग्रंथि। सबसे पहले आप लोग पूछे सर ग्रंथि क्या है? ग्रंथि एक गांठ की नुमा होती है, मतलब उसमें से रस निकलता है। क्या निकलता है? रस निकलता है उसमें से। एंजाइम। क्या निकलते हैं? ग्रंथि से एंजाइम निकलते हैं। तो मुख में लार ग्रंथि पाई जाती है, उससे लार निकलता है। लार ग्रंथि से क्या निकलता है? लार निकलता है। तो हेडिंग लार ग्रंथि है। तो मुख में कितनी जोड़ी है? बताओ। 3 जोड़ी। केवल इतना लिखिएगा, मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाएगी? तो 3 जोड़ी मतलब कितनी हो गई? 6। अरे जोड़ा कभी सिंगल बनता है यार। जोड़ा कितने लोग का बनता है बताओ? कम से कम जोड़ा 2 का बनता है। 2 का जोड़ा बनेगा ना। देखो कल शादी जोड़ा आ रहा है, तो शादी जोड़ा मतलब दूल्हा दुल्हन। दूल्हा दुल्हन। तो क्या हो गए? दुल्हन। तो 3 जोड़ी कितने हो गए? 3 जोड़ी। 3 दूनी 6। कितना हो गया? 6। तो बताओ लार ग्रंथि मुख में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? बोलिए। लार ग्रंथि। कौन ग्रंथि? कितनी जोड़ी पाई जाती है? 3 जोड़ी। इसको याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन को ऐसे टपका देगा। कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। कोई दिक्कत? बोलिए। कितनी जोड़ी? अगर आप लोग यहाँ नहीं लिख रहे हो थोड़ा इसे अलग अलग से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बोर्ड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 24 घंटे में 1.5 लीटर लार निकलता। कितना? 1.5 लीटर। कहोगे सर जी कहाँ? हाँ निकलता है। अभी यहीं एक रख दिया बढ़िया चाट वाट गरम गरम, देखो अपने आप निकलने लगता है। सही है नहीं? बताओ निकलता नहीं निकलता? इमली उमली देखो खट पक्की पक पूरा तो हम लोग निकल लेते हैं। तो क्या करते हैं? निकल लेते हैं। 24 घंटे में 1.5 लीटर लार निकलता। कितना? 1.5 लीटर। लेकिन सबका इक्वल नहीं है। और बताएं, जिसके अंदर लार पर्याप्त मात्रा में निकलता है वो कुछ भी पाएगा बड़े चाव से खाएगा, चट चट करके खाएगा। और चटनी रोटी बहुत प्रेम से खा लेगा वो, क्योंकि लार बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए?
बढ़ना चाहिए। जिसके अंदर लार ज्यादा बनेगी समझ लो स्वस्थ है, पूरा मेंटेन है वो। लार किसके अंदर कम बनती है? जो नशा पत्ती करता है, गुटखा, तंबाकू, दारू, ये सब नशा पत्ती करता है, उसके अंदर लार की संख्या कम हो जाती है। हमेशा थूकता रहता खावा के ना, तो उसके अंदर लार 1.5 लीटर नहीं बनते हैं, तो मात्रा कम हो जाती है। और जब लार की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या हेरेगा बताओ? खूब चटपटा हेरेगा। चाट मिल जाए, समोसा मिल जाए, चाउमीन मिल जाए, बर्गर मिल जाए, मोमोज मिल जाए, भुजुआ सब्जी मिल जाए, समझ गए ना? यही सब घेरेगा। दाल वाल बना के दे तो शादी खाएगा नहीं, कहेगा फ्राई दाल का फ्राई बढ़िया मैन तरीका खाएंगे, क्योंकि उसका जीवा काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसके अंदर ज्यादा लार नहीं। जब लार निकलेगा, जब भोजन खाते हो तो देखो एक गाढ़ा गाढ़ा चिपचिपा पानी तरह होता है, भोजन रोटी की चादर लग जाता है। देखो खाने कभी देखे हो? मान लो कभी खाना खाए हो, खाने के समय मान लो बाहर आ गया निकले, तो देखो रोटी खाने की चारों तरफ देखो लाल कैसा पानी से गाढ़ा गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ लगता नहीं है, वही स्वादिष्ट करता है हम लोग, मतलब बढ़िया उसी का स्वाद बनाता है वही। और अगर वो बनेगा ही नहीं तो खाना स्वादिष्ट नहीं लगेगा, तो वही हम लोग को मसाला वाली चीज मांगेंगे। बात समझ गए ना? तो 24 घंटे में कितना लाल निकलता है? 1.5 लीटर। कितना? 1.5 लीटर। कोई दिक्कत? बोलिए। इसको याद रखिएगा। 24 घंटे में लाल ग्रंथि कितनी होती है? 3 जोड़ी। कितना? 3 जोड़ी। इतना याद रखिएगा आप लोग, बहुत इतना। आइए अब हम लोग आते हैं, हम लोग मुहिका पढ़ लिए, हम लोग गुहा पढ़ लिए। सबसे पहले भोजन कहाँ, भोजन का सबसे पहले पाचन कहाँ होता है बताओ? भोजन का सबसे पहले पाचन, भोजन का सबसे पहले पाचन कहाँ होता है? बोलिए कहाँ होता है? भोजन का सबसे पहले पाचन कहाँ होता है? बोलिए। तो क्या लिखोगे आप लोग बताओ? मुख गुहा में। कहाँ होता है? मुख गुहा में। भोजन का सबसे पहले पाचन मुख गुहा में होता है। कहाँ होता है बताइए? पाचन का हम लोग एक चरण पढ़ लिए। पाचन के कितने चरण हैं? 5। सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा? तुम बताओ ना, इसे कहाँ जाएगा? मुहिका में, उसके बाद ग्रास नली में, उसके बाद आमाशय मतलब पेट में, उसके बाद छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत में, उसके बाद गुदा में, गुदा के बाद बाहर। कहाँ था? बाहर निकल आता है। समझ गए ना? अब इसके बाद इसको मिटा दे रहे हैं। मिटा दे? बोलिए। हम इसको मिटा दे रहे हैं। थोड़ा फास्ट लिखिएगा भाई आप लोग। इसको मिटा रहे हैं। राम सही बंदा से लिखिए ना। सबसे पहले पाचन कहाँ लिखते हैं आप लोग? सबसे पहले पाचन कहाँ होता है? बोलिए। मुख गुहा में। कहाँ होता है? सबसे पहले, हाँ मुख गुहा में। सबसे पहले पाचन कहाँ होता है? मुख गुहा में। पाचन का प्रथम चरण कौन सा है? दूसरा चरण, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां गुदा, सुबह बाहर। बात समझ गए ना? ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं और सबको पढ़ना पड़ेगा इसको। बात समझ गए ना? अब देखिए, लिख लिए इसको। जीवा हो गया। जल्दी फास्ट लिखो भाई, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं इसमें। लिखो। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हो गया है ना? मिटा दे? ऊपर मिटा दे रहे हैं इसको। हम जब लिखा करें साथ में उसे लिखते रहो, समझ करिए। देखिए, उसके बाद हम लोग आएंगे पाचन के दूसरे चरण में। कहाँ आएंगे? पाचन के दूसरे चरण में। दूसरे चरण का नाम क्या? ग्रास नली। यहां से लगाकर यहां तक, यहां से लगाकर जहां भोजन खाद्य से गिरता है वहां आमाशय में, वहां तक क्या है बताओ? ग्रास नली है। ग्रास नली की लंबाई अगर पूछ लेता है, ग्रास नली की लंबाई कितनी है, तो ये सबका 25 से 30 सेंटीमीटर नॉर्मली इसी के बीच में सबकी लंबाई होती है। बच्चा 25 से 30 किलोमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो, ग्रास नली में पाचन बिल्कुल नहीं होता है। पूछेगा पाचन का वह कौन चरण है जहां पे भोजन का पाचन बिल्कुल होता ही नहीं है, तो कौन होगा? ग्रास नली। अरे भोजन में कितना देर रहता है बताओ? बस दिए ऐसे किए तो गद्द से कहाँ गिरेगा?
आमाशय में गिरेगा यहाँ के, तो इसमें रहता ही कितना देर है, वो तो बात की बात है। और न पचने का मेन वजह है कि ग्रास नली में कोई एंजाइम नहीं होता, इसमें कोई एंजाइम, भोजन को पचाता कौन है, एंजाइम, यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं होते हैं, इसलिए लिख लो ग्रास नली में कोई एंजाइम नहीं होते हैं, ग्रास नली में कोई एंजाइम नहीं होता है। बात समझ गए ना। यहीं से एक हाईवे फूटता है, वो जाता है, ये हाईवे है चौराहा, ये देखो एक रास्ता गया नाक में, देखिए यहाँ जब एक रास्ता कहाँ गया बताओ, मुख में, और एक रास्ता यहीं से कहाँ जाता है बताओ, नासिका में। कभी कभी देखो जब कभी खाना खाते समय कहीं छींक उक आती है तो भोजन मुंह वाला कहाँ निकलता है, निकला कभी, तो इसका मतलब है ज्वाइंट कहीं से मिलाप है तभी निकलता है। खाना खा रहे हो कभी छींक आ गई, चावल कॉल को दाना नाक से निकलता, देखो हुआ ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ देखो यहाँ से रास्ते एक भी है, यहाँ से एक रास्ता ऊपर भी गया है, ये चौराहा है, क्या है, चौराहा है। बात समझ गए ना। यहाँ से एक रास्ता यहाँ खुला हुआ है, यहाँ भी, तो हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलते हैं उसको ग्रास नली, क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता, होता है, क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें एंजाइम नहीं होते हैं, और भोजन यहाँ बहुत कम समय तक रहता भी है। लंबाई कितना होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर, बस कितना ग्रास नली में बहुत है, देख लिया हो ग्रास नली। इसके बाद हम लोग तीसरे स्टेप में आएंगे, आमाशय। कहाँ आएंगे, आमाशय। आमाशय के चारों तरफ भोजन तीसरे स्टेप में, पाचन के तीसरे स्टेप में भोजन कहाँ पहुंचेगा बताओ, आमाशय में। कहाँ पहुंचेगा भोजन बताइए, तीसरे चरण में भोजन पहुंचेगा आमाशय में। कहाँ पहुंचेगा, आमाशय पहुंचेगा। आमाशय के चारों तरफ दीवार पाई जाती है, और दीवार खुरदरी होती है, चिकना नहीं होना चाहिए, चिकना होगा तो भोजन को सही से नहीं पचा पाएगा। जान लीजिएगा, अगर लीवर के दीवार जो होते हैं यहाँ पे अगर खुरदुरा नहीं है, चिकना है, तो भोजन को सही पचा नहीं पाएगा। जब कोई भोजन करते हैं तो सबसे भोजन जब आमाशय में आता है तो आमाशय में भोजन जो है 4 घंटे, कितने घंटे, 4 घंटे रहता है। आमाशय में भोजन कितने घंटे रहता है, 4 घंटे। 4 घंटे बाद कहाँ पहुंचता है, छोटी आंत में। 4 घंटे यहाँ रहता है, 4 घंटे में इसको पचाता है। बताओ भोजन यहाँ कितने घंटे रहता है, 4 घंटे। इसी में यहाँ पे जठर ग्रंथि पाई जाती है, कौन सी, आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है बताओ, जठर ग्रंथि। पूछेगा आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, क्या नाम है बताओ, जठर ग्रंथि पाई जाती है। और जठर ग्रंथि से 2 एंजाइम निकलते हैं, एक का यहाँ 2 एंजाइम पाई जाते हैं, एक का नाम है रेनिन, क्या नाम है, एक का नाम है रेनिन, एक का नाम क्या है, पेप्सिन। इसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं, एक का नाम रेनिन है, क्या नाम है, रेनिन, और एक का नाम क्या है बताओ, एक का नाम पेप्सिन है, क्या नाम है, पेप्सिन। तो बताओ आमाशय में कितने एंजाइम पाए जाते हैं, 2 एंजाइम। आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि। इसमें से 2 एंजाइम निकलते हैं, कौन बताओ, एक का नाम रेनिन है, एक का नाम पेप्सिन है, और दोनों क्या है बताओ, दोनों एंजाइम है, दोनों क्या है, एंजाइम है। और रेनिन किसका पाचन करता है बताइए, दूध का, किसका, ये दूध का पाचन करता है। और ये किसका पाचन करता है, दूध का पाचन करेगा, इसका मतलब रेनिन, किसका, दूध का क्या पाएगा, रेनिन पाया था ना दूध में, रेनिन का। उसके बाद पेप्सिन किसका, प्रोटीन का पाचन करता है, किसका, जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है, किसका, प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है बताओ, प्रोटीन का पाचन करता है। बताओ आमाशय में कौन सा रस मिलता है, कौन सी ग्रंथि, जठर ग्रंथि। कौन एंजाइम बताओ, रेनिन और पेप्सिन। आमाशय में कितने एंजाइम पाए जाते, 2, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन किसका पाचन करता है, दूध को पचाता है, और पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। इसमें जठर रस जो छोड़ता है, और जठर रस जो छोड़ता है उसमें यहाँ से निकलता है HCl, क्या निकलता है, HCl। आमाशय में कौन सा रस होता है, जठर रस निकालता है, कौन सा रस बताओ, HCl। इसमें HCl निकलता है। HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है, हाइड्रो, HCl का मतलब क्या होगा बोलिए, HCl का मतलब होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या निकलता है बताओ, आमाशय में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका पीएच मान कितना होगा, 1.5 से 2.5। पीएच मान कितना होता है, 1.5 से 2.5 होता है इसका पीएच मान, कहीं 2.5 मिलता है इसका पीएच मान। इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो लिख लो 2.5, कहीं कहीं 2 से 2.5, इसी लगभग में होता है, लगभग में लगा दीजिएगा। ये पीएच HCl, HCl क्या बताओ, अम्ल है, क्या है ये, HCl बताओ क्या है, अम्ल। अम्ल कैसा, अम्ल को क्या बोलते हैं बताओ, एसिड क्या बोलते हैं, अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड। और एसिड क्या करता है, खट्टा भी होता है, एसिड काटता भी है। देखो एसिड किसी को मत जला देता पूरा, एसिड काटने का काम करता है ना, चुभता है एसिड। एसिड क्या करता है,
अभी सुने हो कभी कि एसिड अटैक हो गया, देखो जल जाते हैं पूरा। एसिड खतरनाक होता है। हम लोग एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं एसिड को। और सुनिए, चलो बताओ, आमाशय में भोजन कितने घंटे रहता है? 4 घंटे। आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जठर ग्रंथि। आमाशय में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, वो कौन एंजाइम है? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन किसका पाचन करता है? दूध को पचाता है। पेप्सिन एंजाइम किसको पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत? किसको पचाता है बताओ? प्रोटीन को पचाता है। और सुनो, एक चीज तुम लोग को बता रहे हैं, दूध का पाचन, एक छोटा बच्चा जितना दूध पचा लेगा, हम लोग का जो रेनिन है, ये बचपन में ज्यादा एक्टिव रहता है। बचपन में ज्यादा एक्टिव रहता है। कौन सा बताओ? बचपन में ज्यादा एक्टिव रहता है। कौन? रेनिन। बाद में अब हम लोग का रेनिन उतना एक्टिव नहीं जितना बचपन में है। एक छोटा बच्चा जितना दूध पचा लेगा, उतना ज्यादा दूध हम लोग नहीं पचा पाएंगे। कहो, इसको गारंटी लेते हैं इस पर। बात समझ गए ना? छोटा बच्चा हर आधे घंटे दूध पीता है, दूध पीता रहता है और दूध पचा लेता। अभी हम लोग सुबह उठेंगे, लोटा आधा गिलास कच्चा दूध पे गुड़ करेगा, क्योंकि वो पचाएगा, लेकिन उतना एक्टिव नहीं है। जितना रेनिन बचपन में एक्टिव होता है काम करने में, उतना बड़ा होने पर रेनिन उतना काम करना बंद कर देता। अब हम लोग का रेनिन उतना काम करता है, लेकिन उतना जितना बचपन में करता था उतना काम नहीं करता है। क्या छोटे बच्चे की तुलना में आप दूध पचा लोगे? छोटा बच्चा देखो दूधे भी पीता है वही। और सुनो, दूध एक ऐसा पोषक पदार्थ है जिसमें 7 पोषक तत्व होते हैं। प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, वसा भी होता है, विटामिन भी होता है, खनिज लवण भी होता है, न्यूक्लिक अम्ल भी होता है, जल भी होता है। इसमें 7 पोषक तत्व है। 7 पोषक तत्व दूध पी के पूरी जिंदगी बिता सकते हो। बचपन में लड़का दूध पीता है, पानी पीता है, दूध पानी मिल जाता है, दूध से तेल मिल जाएगा, घी तेल नहीं होता है, दूधे से उसको वसा मिल जाएगा तेल, और दूधे से उसको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, और दूधे से उसको प्रोटीन मिल जाएगा, और दूध से उसको विटामिन मिल जाएगा, और दूध से उसको खनिज लवण मिल जाएगा। दूध पियोगे तो कभी जिंदगी कोई दिक्कत नहीं होगी। डेली दाल चावल खाओगे बीमार हो जाओगे। दाल खाओगे प्रोटीन मिलेगा, चावल खाओगे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्रोटीन कहाँ पाओगे? बात समझ गए ना? वसा कहाँ मिलेगा? बोलो, वसा कहाँ मिलेगा? विटामिन कहाँ मिलेगा? खनिज लवण कहाँ पाओगे? तो ये सब होते हैं। बात समझ गए ना? तो सबसे बताओ, छोटे बच्चे में रेनिन ज्यादा एक्टिव होता है पेप्सिन? बोलिए, छोटे बच्चे में रेनिन ज्यादा एक्टिव होता है पेप्सिन? रेनिन ज्यादा एक्टिव होता है ना, और पेप्सिन कम एक्टिव होता है। आप बताओ क्या आप लोग का एक्टिव है? अब हम लोग का पेप्सिन एक्टिव है, रोटी पचाता है, रोटी खाओगे, अब प्रोटीन का पाचन करता है। रोटी खाओ क्या मिलेगा? प्रोटीन। मतलब आप ठोस पदार्थ खा रहे हैं तो प्रोटीन को पचा रहा है ना। तो अब हम लोग का पेप्सिन ज्यादा एक्टिव है। बड़ा होने पर, उम्र बढ़ने पर पेप्सिन एक्टिव होता है। क्या? उम्र बढ़ने पर पेप्सिन एक्टिव होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पेप्सिन क्या होता है? एक्टिव होता जाता है। किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। कहते हैं चूहा कूद रहा है। क्या? चूहा कूद रहा है। और चूहा कहाँ पेट में है जो चूहा कूदेगा? बोलो, कहाँ चूहा कूदेगा? हम बता रहे तुम लोग को। बताओ, आमाशय में कौन सा रस होता है? कौन अम्ल? HCl अम्ल है, एसिड है ना। जब इसमें 4 घंटा भोजन रहता है, कितने घंटे? आमाशय में 4 घंटे भोजन रहते हैं। जब पूरा भोजन मान लो खाए, 4 घंटा खा, अब 4 घंटे बाद सब खलिया गया, कहाँ छोड़ दिया आपने? कहाँ? अब आमाशय क्या हो गया? खाली हो गया। और इनकी दीवारों से कौन सा, यहाँ से कौन अम्ल निकल रहा है बताओ? HCl एसिड है ना। एसिड काटता है ना, चाहे कुछ भी काटने चुभता है एसिड। और जब यहाँ खाना नहीं है, जब वहाँ कोई चीज ये नहीं है, तो वही एसिड आके दीवारों में, कहाँ? दीवार में टकराता है। किसमें? दीवार में टकराएगा। और जब दीवार में टकराएगा, दीवार मतलब वही मांस, त्वचा, समझ रहे हो ना, मांसपेशियां। और जब दीवार में टकराएगा, चुभेगा उसमें, तो वही कहते हैं बहुत दर्द हो रही है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, भूख लगी है बहुत तेज, बस चूहा कूद रहा है। होता नहीं होता? भूख लगने पे दर्द होता है कि नहीं? दर्द होता पेट में। तो जो दर्द होता है वो दर्द कौन देता है? HCl। और जब यहाँ कुछ खाली नहीं है तो लड़े किससे लड़े हो? वो टकराए किससे टकराए? तो वो दीवारों से आके टकराता। किससे? क्योंकि पूरा प्लाट खाली हो गया है, पूरा प्लाट खाली हो गया है, तब वो आके दीवारों में चुभता है। और एसिड है, ये है HCl, हाइड्रोक्लोरिकम। और जब चुभेगा, त्वचा को जलन करके काटता है, और जब काटता है हम लोग को लगता है बहुत भूख लगी है, बहुत दर्द। और जब
भूख लगी तो एहसास होता है, वही हम लोग बोलचाल में कहते हैं चूहा कूद रहा है। उसका मतलब आदमी समझ जाता है कि इसको भूख लगी है। क्या लगी है? भूख। और जैसे ही हम लोग भोजन करते हैं, यहाँ भोजन आता है और दीवार, क्योंकि भोजन आ गया तो कैसे लड़ेगा वो? भोजन से टकराएगा। तो यहाँ दीवार से टकराता नहीं है, तो भोजन से टकराता है, तो कहते हैं आराम हो गया। क्या हो गया? अब खा लिए, संतुष्टि हम लोग को मिल गई। आया समझ में? नहीं आया? बताओ। तो वही होता है, हम लोग कहते हैं चूहा कूद रहा है। इसका मतलब जो होता है जब खाली होता है तो ये कहते हैं पेट में लगता है खाली था, क्योंकि भोजन खिसक के कहाँ गया? नीचे। अब हमारे से पेट खाली, अब पेट खाली होने पर सीएल किसको चुभेगा? दीवार से टकराएगा, और दीवार से टकराएगा उसको चुकेगा वो, क्योंकि ये सीएल है, काटता है, ऐसी कुछ चीज होती है, जलन करता है। अभी लहसुन सुनिया तो देखो जलन करेगा पूरा ऐसे। नाखून से लहसुन छील दो, लहसुन में क्या होता है? गंधक, सल्फर, या परमाणु क्रमांक 16, कितना? 16, उसी बोलते हैं सल्फर। लहसुन प्याज में सल्फर होता है। वो कल अभी लहसुन छील दो नाखून, देखो यहाँ काट देता लाल लाल। कभी ऐसा हुआ है? 5 पोटियां उसका पानी लग जाए, देखो नाखून में जलन करता है। तो ये भी एसिड निकलता है इसमें से, ये भी जलन करता है। बात समझ गए ना? अब सुनिए, ये जो आमाशय लंबाई होती है, अगर इस तरह लंबाई देखी जाए इसकी भी लंबाई जो होती है, लंबाई इसकी वो भी 25 से 30 सेंटीमीटर दिया रहता है, इसकी लंबाई होती है ये तरह की। और चौड़ाई पूछेगा आमाशय की, चौड़ाई जो होती है वो अनिश्चित होती है। क्या होती है? अनिश्चित, कोई फिक्स नहीं है। जब भोजन गिरेगा तो रबड़ जैसा फैल जाता है। बात समझ गए ना? क्योंकि जब भोजन यहाँ गिरता है इसमें तो एक झुकता है, नीचे दबता है। चौड़ाई अनिश्चित है, कम ज्यादा होता है, लेकिन ये फिक्स है। कितना? 25 से 30 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। बात समझ गए ना? समझ गए? नहीं समझ पाए? बताओ, आमाशय की लंबाई कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर। आमाशय में भोजन कितनी देर रहता है? 4 घंटे। कितनी देर? 4 घंटे। लिखते रहो पॉइंट टू पॉइंट। छात्रों का कितने घंटे रहता है? 4 घंटे रहता है। आमाशय में 2 एंजाइम होते हैं, कौन कौन? रेनिन और पेप्सिन। कौन होते हैं? रेनिन और पेप्सिन होते हैं। रेनिन किसका पसंद करता है? दूध का। छोटा बच्चा होगा उसका रेनिन ज्यादा एक्टिव होगा, पेप्सिन रेनिन होगा। हम लोग छोटे बच्चों की तुलना में उतना दूध नहीं पचा सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे पेप्सिन ज्यादा एक्टिव होता है। क्या? जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे पेप्सिन क्या होता है? ज्यादा एक्टिव होता है। और जब पेप्सिन एक्टिव हो तो पेप्सिन किसका पसंद करता हो? प्रोटीन। तो अब हम लोग को प्रोटीन चाहिए। क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। कोई दिक्कत? आमाशय काम खत्म। यहीं से आमाशय जब यहाँ छोटी आंत आता है, यही ज्वाइंट किसका है? लीवर है। क्या बोलते हो? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं यकृत। हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत। और इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। इसी को हम लोग जिगर बोलते हैं, इसी को हम लोग कलेजा बोलते हैं, इसी को हम लोग कलेजा बोलते हैं। बात समझ गए ना? क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग कलेजा बोल देते हैं। बात समझ गए ना? क्या? कलेजा बोल देते हैं। ये यकृत, लीवर, जिगर, कलेजा, ये सब क्या बताओ? लीवर बोलते हैं। बात समझ गए ना? बोलते नहीं बोलते हैं? जिगर पिक्चर देख रहे हो? कहते हैं जिगर। कलेजा भी इसी बोल देते हैं। किसको? लीवर को। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको लीवर बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? यकृत बोलते हैं। बात समझ गए? कोई दिक्कत है? कई नाम है। ये जो लीवर होता है, यहाँ लीवर से एक रस निकलता है, पित्त रस। लीवर से कौन रस निकलता है बताओ? पित्त रस। क्या निकलता है? पित्त रस। और सुनो, लीवर का भार पूछेगा, द्रव्यमान। इसका भार कितना होता है? बोलिए। इसका होता है 1500 ग्राम। कितना होता है? इसका द्रव्यमान कितना होता है? लिखो, लीवर का द्रव्यमान कितना होता है? 1500 ग्राम। कितना होता है? 1500 ग्राम। और लीवर कहते हैं, लीवर कहते हैं लीवर बढ़ गया है, लीवर चिकना हो गया है, लीवर कम, लीवर। तो जो लीवर होता है चिकना होने का मतलब ये है, अभी देखो जब पीलिया उलिया होता है तो क्या बताते हैं? लीवर बढ़ गया, क्या बताते हैं? लीवर में जब चिकनाहट आती है तो भोजन सही पचता नहीं है। इसीलिए कहते हैं ज्यादा ऑयली चीज ना खाओ। ज्यादा ऑयली चीज खाओगे तो लीवर में चिकनाहट आएगी, और जब लीवर में चिकनाहट आएगी तो भोजन सही से पचेगा नहीं। तो इसीलिए खुरदुरा रहना चाहिए अंदर। ये सब आंत वात के बीच में खुरदुरापन होना चाहिए। यहाँ देखो आंत के बीच में यहाँ खुरदुरा रहना चाहिए। बहुत चिकना चीज खाओगे तो लीवर में वहां साफ नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना? आंत को चाहिए साफ हो जाए पूरा, और जब साफ नहीं होगा फिर भोजन निकल रहा है, यहाँ दीवार में कुछ चपका है, कुछ निकल रहा है, कुछ चिपका है, तो वही कहते हैं हमारा पाचन सही से नहीं हो रहा है। ज्यादा ऑयली चीज खाओगे तो एक कंडीशन होगी, और ज्यादा ऑयली चीज खाओगे लीवर खराब हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा ऑयली चीज, मसालेदार चीज नहीं खानी चाहिए, नहीं लीवर में चिकनाहट आती है। चिकनाहट मिटाने के लिए हम सब लोग डॉक्टर लोहासो पिलाता है। क्या लोहासो? मूली साग, ये साग सब्जी बोलता है खाने के लिए। मूली खाओ, साग खाओ, कैथा खाओ, माठा पियो। बात समझ गए? तब लीवर में जो ऑयली चीज जमी होती है वो साफ होती है, तो वो जाके धीरे धीरे ब्लड बनता है। बात समझ गए ना? तब जाके वो ब्लड बनता है। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद भोजन कहाँ आएगा? छोटी आंत में। कहाँ आएगा? छोटी आंत में। जब भोजन छोटी आंत में आएगा तो छोटी आंत में आ गया। छोटी आंत, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? अगर पूछेगा छोटी आंत में तो इसकी लंबाई देखिए, इसकी लंबाई होती है 6 से 7 मीटर।
छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से लगा के 7 मीटर है। देखो यहाँ से वो दीवार दिख रही है ना, 1 मीटर इतना होता है। अब 7 गुना 6 गुना जोड़ लीजिए, इतनी बड़ी छोटी आंत तैयार के रखी हुई इसी में, इसी पेट्रोल तैयार के रखी हुई छोटी आंत, लंबाई कितना? 6 से 7 मीटर। बात समझ गए ना? चौड़ाई पूछे कितना होगा बोलिए? अगर चौड़ाई पूछेगा, चौड़ाई होता है 1.5 सेंटीमीटर। कितना होता है चौड़ाई? छोटी आंत की चौड़ाई कितना होती है? 1.5 सेंटीमीटर। कितना होता है? 1.5 सेंटीमीटर। छोटी आंत की चौड़ाई कितना होता है? 1.5 सेंटीमीटर। प्रोटीन का कुछ पाचन यहाँ भी होता है, पूछेगा प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में, यहाँ भी छोटी आंत भी होता है। उसके बाद लंबाई चौड़ाई हो गई। पूछेगा पांचों चरण में सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत में होता है। सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। पांचों चरण में भोजन का सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। बात समझ गए ना? पूरे पाचन का सबसे ज्यादा जो पाचन होगा वो कहाँ होगा? छोटी आंत में। लगभग प्रोटीन का पाचन नहीं हो जाता है, वसा प्रोटीन का जो बचते खुजते हैं सबको पूरा निचोड़ देता है। कौन? छोटी आंत। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता। बड़ी और किसका पाचन नहीं? जल पचता नहीं है, जल का पाचन नहीं होता है, तो बड़ी आंत में पाचन नहीं होता। बचे खुचे हुए कुछ है चाहे पचा लेगा, नहीं संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। ये सबका सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है भैया? छोटी आंत में होता है। इसी छोटी आंत को हम लोग क्षुद्रांत कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत भी कहा जाता है छोटी आंत को। क्षुद्रांत में छोटी आंत, बड़ी आंत, वृद्धांत मतलब बड़ी आंत। तो छोटी आंत होता है ना, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर। चौड़ाई कितनी होती है? 1.5 सेंटीमीटर। सब पूरे पांचों चरण में सबसे ज्यादा पाचन का चरण कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा। छोटी आंत में के बाद भोजन कहाँ जाता है बताओ? बड़ी आंत में। ये बड़ी आंत है, देखो बड़ी आंत यहाँ चालू है ऐसे थे, बड़ी आंत है, तो बड़ी आंत यही है, तो बड़ी आंत होती है। तो बड़ी आंत में जो है पाचन नहीं होता है, बचे कुछ चाहे पाचन हो जाए। इसकी लंबाई कितनी होती है बताओ? इसकी लंबाई होती है कितना? 1.5 मीटर। लिखो इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर। लिखो बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी होती है? लिख लो 4.7 सेंटीमीटर। बड़ी आंत की चौड़ाई होती है। यहाँ पाचन बचे पाचन लगभग ना के बराबर है, वही बचे कुछ का पाचन चाहे हो जाए, वहां हो जाते हैं काइल। काइल जाते हैं ना, जो बाहर निकलते हैं उसको काइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो भोजन हम लोग खाते हैं, जो पाचन होने के बाद यहाँ से बाहर निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? काइल। समझ रहे हो ना? वो तो समझ गए हो क्या बोलते हैं? उसको काइल बोलते हैं। इतना पढ़ लिए, बोलिए। ये सुनिए, ये अग्नाशय है। क्या है बोलिए? इसका नाम क्या है? यहाँ छोड़ दिया इसको। ये अग्नाशय है कि कौन सी ग्रंथि है? ये अग्नाशय ग्रंथि है। अग्नाशय ग्रंथि होती है। अग्नाशय ग्रंथि होती है, लिखो मिश्रित ग्रंथि होती है। ये लिखिए मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। पूरे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है बताओ? लीवर। लीवर कहाँ है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है बताओ? सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? लीवर होता है। सबसे तेज कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? लीवर में होता है। सबसे तेज कोशिका का विभाजन, सबसे तेज कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? सबसे तेज कोशिका का विभाजन यही होता है, लीवर में होता है। बात समझिए ना? कहाँ कोशिका का विभाजन? मस्तिष्क में कोशिका का विभाजन नहीं होता। मस्तिष्क में लिख लीजिए, मस्तिष्क में कोशिका का विभाजन नहीं होता। मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता। इसीलिए सरकार क्या बोलती है? हेलमेट लगाओ, लेकिन लगाते नहीं है। हेलमेट नहीं लगाते हैं, अब पुलिस कहीं चेकिंग लगाइए निकल जाते हैं, बहादुर समझते हैं। सबको बात बता रहे हैं। इसीलिए क्योंकि खोपड़ी फूट गई, कोशिका टूट गई, फिर जुड़ने वाली नहीं है। हाथ कट जाएगा, यहाँ से मांस निकल जाएगा, कोशिकाएं बाद में एक दूसरे को ज्वाइन करके जुड़ जाएंगी, मतलब कोशिका विभाजित हो गई, उसके बाद ज्वाइंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ कोई ऑपरेशन होता है खोपड़ी के अंदर? नहीं। अगर खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क में कोशिका टूटी तो फिर जिंदा नहीं रहोगे, इसीलिए हेलमेट लगवाते हैं। तो बताओ कहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता? मस्तिष्क में। सबसे तेज कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। कोशिका मालूम टूटी कि बहुत तेज जुड़ता है कोशिका, सॉरी लीवर, हाँ लीवर में बहुत तेज जुड़ता है।
बात समझ गए ना। कोशिका में बहुत तेज जुड़ता है। नॉर्मली सभी अभी एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ तक जो पढ़ाए समझ में आ गया। अच्छा बताओ, आमाशय में भोजन कैसे पचता है? जैसे तुम लोग साग बनाते हैं, बथुआ उथुआ चना वना का, इतना सारा साग आता है आमाशय में, साग गद यहाँ गिरा, पूरा आमाशय बढ़ गया, बड़ा बड़ा रोटी का टुकड़ा चढ़ गिरता है इसमें, 2 बार चबाए, भूख लगी हम निकल गए। यहाँ सब आमाशय में आगे रुका हुआ है, बड़े बड़े रोटी पीस, चावल बढ़िया बढ़िया, छोला वाला, चाट वाट, टिकिया उड़िया, इसमें फुल्की उल्की आई हुई है, बात समझ गए ना, ऐसे रुका हुआ है। तो यहाँ भोजन को जो ये एसीएल निकलता है, जैसे हम लोग साग पचाते, साग कढ़ाई में डालते हैं, इतना सारा साग है, भूजने के बाद ढांप दिए, 15 मिनट बाद उसी प्रकार यहाँ होता है, बात समझ गए ना। जो रस निकलता है भोजन को धीरे धीरे उसको पचा के कितना कर देगा, और जब 4 घंटा बीतता, 4 घंटे पूरा साग जैसे साग पचता है कढ़ा में, उसी तरह पच के हो जाएगा लुगदी के समान। किसके समान? अगर कुछ किसके समान होगा? लुगदी के समान। किसके? लुगदी के समान पचता है। उसके बाद जब पच जाता है 4 घंटे बाद कहाँ आता है? छोटी आंत में। कहाँ आता है? छोटी आंत में लगभग सबका पाचन होता है। किसका पाचन नहीं होता बताओ? पानी, जल पचता नहीं। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत में होता है, तो यहाँ हिस्सा प्रोटीन का भी पाचन करता है, वसा का भी करेगा, कार्बोहाइड्रेट का भी करेगा, कार्बोहाइड्रेट का भी करेगा, उसके बाद विटामिन का करेगा। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती है, विटामिन से केवल हम लोग लड़ सकते हैं, रोगों से लड़ने का काम करता है विटामिन। उसके बाद यही क्या मिलेगा? खनिज लवण भी मिल जाएगा, खींच लेगा। खनिज लवण के बाद जल भी, जल को पचता नहीं, मान लो सबका पाचन नहीं करता। एक होता है न्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल। अगर शरीर में न्यूक्लिक अम्ल नहीं होगा तो जीन ट्रांसफर नहीं होगा। कितने पोषक पदार्थ हैं? 7। कितने पोषक पदार्थ हैं? 7 हैं। कौन कौन बताइए? प्रोटीन, वसा, जिंदा रहने के लिए 7 चाहिए, जिंदा रहने के लिए 7 चाहिए, नहीं कम होगा तो रोग पकड़ लेगा। बात समझ गए ना। जिंदा रहना है 7 पोषक पदार्थ चाहिए, पोषक पदार्थ है, बात समझ गए ना। क्या है? पोषक तत्व। क्या है? पोषक पदार्थ होते हैं खाने वाले, खाते हैं। इतने समझ गए हो। संपूर्ण लगभग 5 चरण में सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। यहीं पे पित्त होता है, पित्त से पित्तरस निकलता है। क्या निकलता है? पित्तरस निकलता है पित्त से। बात समझ गए ना। होता नहीं होता है? लीवर जो होता है, लीवर का भार कितना होता है बताओ? 1.5 kg। किसी को 1500 ग्राम क्या बोलेंगे? 1.5 kg। कितना होता है? 1.5 kg होता है। अच्छा बताओ, जो होता है हृदय, हृदय का भार कितना होता है? तो बोलिए, जो इसके अंदर हृदय होता है, हृदय का भार कितना होता है? हृदय का भार बताओ, हृदय का भार कितना होता है? तो 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम। लो नोट कर लो। किडनी जानते हो? किडनी बोले है ना, किडनी की लो। किडनी जो होता है, किडनी का भार कितना होता है? लिख लीजिए 150 ग्राम। कितना होता है? सॉरी, हाँ 150 ग्राम। 150 ग्राम जो होता है वो मेल में होता है। किसमें? मेल में। फीमेल का 140 ग्राम होता है लगभग में। फीमेल का 140 ग्राम। जो लिखवा रहे हैं लीजिए, पेपर से मतलब है ये उत्तर प्रदेश पुलिस में जो टॉपिक दिया है उसको करवा दे रहे हैं, नहीं तो बहुत बड़ा है, इसको समझाने लगेंगे बहुत टाइम लगेगा इसको। बात समझ गए ना। जितना पढ़ाई उतना समझ में आया नहीं आया? बोलो ये बस। देखिए तुम लोग का ये टॉपिक दिया हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस में, रोग मतलब बीमारियां दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो रोग होते हैं अगर याद कर लेते हो, देखो या तो प्रोटोजोआ से रोग होगा, या तो कवक से होगा, या तो बैक्टीरिया से होगा, या तो वायरस से होगा। चलो को याद कर लीजिए। जो 50-60 नाम बीमारियां के हैं कहां से पूछेगा, और ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, सब याद करवा दे, गारंटी है याद करवाने। देखो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, देखिए हम ट्रिक बता रहे हैं इसको, देखिए तो इसको लिखो प्रोटोजोआ। क्या है प्रोटोजोआ? एक सूक्ष्म जीव है। क्या है? ये दिखता नहीं है, नंगी आंख से नहीं दिखेगा ये। अब सूक्ष्मदर्शी से देखोगे दिखेगा, लेकिन नंगी आंख से, ये नंगी आंख है, इस समय क्या है? नंगी आंख से नहीं देख पाओगे। छोटा जीव होता है। अगर एंट्री मार गया शरीर में, कौन रोग होगा बताइए? हम बता रहे हैं कौन रोग होगा। लिखो पापा का, ट्रिक का नाम लिखो, पापा काम पे सोते हैं। लिखिए लिखो, पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। देखिए पापा काम पे सोते हैं, ट्रिक है ये। पापा काम पे सोते हैं, ट्रिक है। पापा मतलब हो गया पायरिया। क्या हो गया? पापा मतलब हो गया पायरिया। जानते हो पायरिया क्या है? पायरिया कहाँ होता है बताओ? दांत में। पायरिया कहाँ होता है? दांत में। पायरिया अगर दांत में होता है, दांत लक्षण क्या बताओ? अगर लक्षण पूछेगा तो मुख से क्या आएगी? मुख से वहां ब्लड, खून निकलता है, मवाद निकलता है, मवाद निकलती है, खून मवाद। और सुनो, मुंह से बदबू आती है, मुख से क्या आती है? मुख से बदबू आती है, समझ लो उसको पायरिया हुआ है। तो पायरिया कहाँ होता है भैया? दांत में।
पापा मतलब पायरिया, और पायरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। काम में देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है का, इसका मतलब हो कालाजार। कालाजार बुखार है, क्या है? कालाजार क्या है? बुखार है। तो कालाजार किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। माँ से हो गया मलेरिया, क्या हो गया? माँ से हो गया मलेरिया। तो मलेरिया मच्छर काटने से होता है। तो यहाँ पर जो जिस जीव से होता है, सूक्ष्म जीव जो है उसका नाम क्या है? प्रोटोजोआ। मलेरिया होता है, मलेरिया मच्छर काटने से होता है। अब मच्छर में बात करो कौन मच्छर काटने से होता है, देखो मादा एनोफ्लीज, उस मच्छर का नाम क्या है? मादा एनोफ्लीज। उस मच्छर का नाम क्या है? मादा एनोफ्लीज, मादा मच्छर है। और इसकी खोज कौन किया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है? खोज किए थे इसके, उनका नाम है रोनाल्ड रॉस। क्या नाम है? रोनाल्ड रॉस नाम है उनका। कब किए थे? पूछेगा कब किए थे? 1901 में किए थे। ये भारतीय मूल के थे, ये भारतीय मूल के थे। कहां के? भारतीय मूल के थे। मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसको कौन बताया? रोनाल्ड रॉस ने बताया। ये कहां कब बताया? 1901 में। भारतीय मूल के थे ये। और किसके काटने से फैलता है? नर मच्छर काट लेगा तो मलेरिया नहीं फैलेगा, लेकिन मादा मच्छर काट लेगा तो मलेरिया हो जाएगा। उस मच्छर का नाम क्या है? मादा एनोफ्लीज। क्या नाम है? मादा एनोफ्लीज। याद रखिए। उसके बाद पे से हो गया पेचिस। क्या हो गया? पे से क्या हो गया? पेचिस। और जब पेचिस पड़ता है तो बताइए पेचिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अंग प्रभावित कौन सा होगा? बोलिए। पेचिस में अंग प्रभावित होता है छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। आंत जो होता है प्रभावित होता है। आंत, क्या? आंत। और सोते हैं, एक बीमारी होती है निद्रा रोग। क्या होती है? निद्रा रोग। हो जाएगा, जान नहीं पाओगे। मक्खी होती है सीसी मक्खी। क्या? सीसी मक्खी के काटने बैठने से, गंदगी छोड़ने से होता है निद्रा रोग। अरे इसको बोलते हैं सोने की बीमारी। किसकी बीमारी? सोने की बीमारी। आदमी चदरा उदरा ओढ़ के सोता रहता है, देखो सुबह उठता है, फिर खाया, फिर सो गया। उसकी मैडम बार 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 करती रहती है। बात समझ गया ना? है? बन नहीं रहता का? तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? रोग, बीमारियां होगी। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग में कौन कौन? देखो रोग या तो प्रोटोजोआ से किससे होगा? या तो प्रोटोजोआ से होगा, या तो कवक से होगा, या तो जीवाणु से। किससे होगा? या तो जीवाणु से होता है, या तो विषाणु से। किससे? या तो विषाणु से। इसको बोलते हैं बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। या तो बैक्टीरिया से, या तो वायरस से। किससे? या तो वायरस से, या तो कवक फंजाई से, या तो फंजाई। और या तो किससे होता है? प्रोटोजोआ। किससे? या तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से। बस इतने से रोग होता है, बस प्रोटोजोआ। बस या तो प्रोटोजोआ से होगा, या तो कवक से होगा, या तो जीवाणु से होगा, या तो विषाणु से होगा। बात समझ गए ना? किससे होगा? विषाणु से होगा। तो यहाँ पे हेडिंग क्या बनाए हैं? पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। क्या पढ़ेंगे? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। जब प्रोटोजोआ से रोग होगा तो इसमें चारों को पढ़ लेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं, क्योंकि आपकी पुलिस की परीक्षा में यहाँ से दिया हुआ है क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस बनेंगे। अब देखिए, अच्छा बताओ प्रोटोजोआ क्या है? एक सूक्ष्म जीव है, खतरनाक होता है। अगर शरीर में एंट्री मार गया तो कितनी बीमारी हो जाएगी बताइए? पापा कहां पे सोते हैं? याद करो, पापा बोलो। ठीक है, पापा कहां पे? पापा कहां पे? पापा मतलब जब वहां पूछेगा पायरिया किससे होता है तो क्या बताओगे? पापा से। बताओ पायरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। ये सब आंसर होगा। बताओ कालाजार बुखार किससे होता है? कालाजार जो बुखार होता है, कालाजार बुखार किससे होता है? बोलिए। किससे? प्रोटोजोआ से होगा। मलेरिया किससे होता है? बोलो। अच्छा बताओ पेचिस जानते हो ना? पेचिस में तो होता है लाल सफेद। क्या होता है? लाल भी होता है और सफेद भी होता है। खतरनाक कौन है? ये ज्यादा खतरनाक है, सफेद वाला ज्यादा खतरनाक है, जान लो। जब छोटी आंख प्रभावित होती है, छोटी और बड़ी दोनों आंख। बात समझिए ना? अगर पूछेगा अगर पेचिस पड़ रहा है तो कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो कौन सा अंग? आंख। आंख प्रभावित होता है तभी को ब्लड निकलता है। व्हाइट दो होते हैं, व्हाइट भी होता है, लाल भी होता है। तो सुनिए, तो पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग, ये 5 रोग किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से होते हैं। कितने लोग को याद हो गया? पापा कहां पे? पापा मतलब पायरिया, पापा से पायरिया,
काम में का से कालाजार, माँ से मलेरिया, पे से पेचिश, सोते हैं मतलब निद्रा रोग, उसी बोलते हैं सोने की बीमारी। ये मक्खी होती है जो घर में देखो रहती मक्खी, इनके बैठने से, गंदगी छोड़ने से, खा लेने से ये सोने की बीमारी हो जाती है। इसमें क्या देखो कभी कभी दिन भर सोते रहेंगे, रात घर वाले बोलते कितना सोते हो तुम भाई, दिन रात ये सोते रहे, फिर खाएंगे फिर चल रहा बर। अरे शांत रहो, जा रहे बाजार सब्जी लेके आएंगे, पर शांत सुबह खा फिर सो बार कोई काम होना, सुनते हो ना, मतलब वो जान नहीं पाएगा, वो अपने आप 2-3 दिन में क्या होता है ठीक हो जाता है, कोई दवा नहीं करवाते हैं, 3-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये जो निद्रा है, सोने की बीमारी, ये भी किससे होता है? प्रोटोजोअस फैलता है। किससे? प्रोटोजोअस फैलता है। तो याद हो गया, बताओ हुआ कि नहीं हुआ? तो बताओ प्रोटोजोअस से होने वाले रोग कौन है? पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिश, निद्रा रोग। कुछ नहीं याद करना, केवल एक लाइन पापा काम पे किससे होगा ये? अगर प्रोटोजोअस पूछने का पापा काम पे सोते हैं, पापा मतलब पापा से पायरिया, ये ट्रिक है प्रयास करने का, और काम में का से कालाजार, माँ से मलेरिया, पे से पेचिश, सोते हैं सोने की बीमारी। समझ गए ना? 5 लोग किससे होते हैं? प्रोटोजोअस होते हैं। याद हो गया ना? अब लिखो कवक से होने वाले रोग, हेडिंग बनाओ कवक से होने वाले रोग। अगली हेडिंग बनाइए कवक से होने वाले रोग, बनाओ कवक से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग। हेडिंग बनाइए कवक से होने वाले रोग, लिखो कवक से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, होने वाले, कवक से होने वाले रोग, कवक से होने वाले, कवक से होने वाले रोग। तो कवक से होने वाले रोग में हम ट्रिक बता रहे हैं, लिखो ट्रिक। कवक एक जीव है, इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं? फंजाई। इसकी ट्रिक क्या है? देखिए कवक एक जीव है, यही जो कवक जिसे अभी देखो सवाल होता है, कवक जो होता है एक फंजाई बोलते हैं इसको, जिसे भूखी करते हो, टिफिन रोटी रख दो, रोटी रखने के बाद 4-5 दिन बाद टिफिन खोलो, देखो उसमें भूरी रोटी, वही सब है कवक। क्या है? वही कवक। पेड़ पे जब बारिश होती है, देखो पेड़ में जब जाते हैं निकल जाते हैं कवक, बात समझ गए ना? तो कवक एक सूक्ष्म जीव है, इसकी बीमारी फैलती है, और बीमारी कौन फैलती है? वो घातक बीमारी। गंजा दमाद खाए फ्रूट, लिखो गंजा, गंजा दमाद, गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट। याद कर लोगे इसको? कौन नहीं इसको याद करेगा? गंजा दमाद, दमाद आया, गंजा है, फ्रूट खा रहा, तो फ्रूट मतलब फल, फ्रूट मतलब गंजा दमाद खाए फ्रूट, ये ट्रिक है। अब देखो कवक से रोग कौन? गंजा मतलब वो गंजापन, क्या होगा? गंजापन। गंजापन मतलब बाल झड़ जाते हैं, सिर में होता है, कहाँ होता है? सिर में होता है, बाल झड़ जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, बात समझ गए ना? बाल झड़ने लगते हैं। दमा से हो गया, ये बीमारी होती है दमा, दमा मतलब सांस फूलने की बीमारी, जानते हो ना? फिर दा से क्या हो गया? दाद, क्या हो गया? दाद। उसके बाद खा से क्या हो गया? खाज, खाज मतलब होता है खुजली, क्या होती है? खाज, खुजली हो गया। और फ्रूट मतलब हो गया एथलीट फुट रोग, क्या होता है? एथलीट फुट रोग होता है। ये कहोगे सर जी एथलीट फुट रोग क्या है? कितने लोग धान वान लगाने गए हैं, धान लगाने जाओ, देखो उसमें धान खेत में कवक होता है, जब ज्यादा भीग जाते हैं और नाली उली साफ करते हैं या कहीं बरसात में पानी भर जाते हैं, तो ये हाथ और पैर की अंगुलियों के बीच में सफेद सफेद सड़न पैदा होती है, तो रोग गरम तेल या रंग लगाते हुए देखिए हो, हैं? वही है एथलीट फुट रोग। फुट मतलब पैर में होता है, कहाँ होता है? ऐसा होता नहीं होता है, तो उसमें रंग लगाते हैं, गरम तेल लगाते हैं, देखो यही बीच बीच में पैर की उंगलियों में यहाँ पे वो सफेद सफेद दिखता है और सड़न पैदा होती है, तो उसको यही बोलते हैं एथलीट फुट रोग। वो किससे होता है? कवक से। और कवक कहाँ होता है? जहाँ दलदली होता है, धान खेत में, कीचड़ में, पानी में, बारिश के मौसम में कवक ज्यादा होते हैं, वहां होता है कवक। वही जीव से क्या हो जाता है? एथलीट फुट रोग हो जाता है, उसको अपना इलाज करते हैं। ये ट्रिक है कवक से होने वाले रोग की ट्रिक क्या? बताओ कवक से होने वाले रोग की ट्रिक क्या है? बोलिए है? कवक से होने वाले रोग, गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा से गंजापन, गंजापन कहाँ होता है? बोलिए है? गंजापन कहाँ होता है? सिर में होता है ना? हाँ गंजा, वो देखो गंजापन अगर बढ़ोतरी में होगा दिक्कत नहीं है, बीमारी नहीं है, लेकिन पता लगा 20 साल के हैं, आधा बार झल गया है, तो इसका मतलब बीमारी है। क्या है? बीमारी है, क्योंकि एक उम्र के साथ होता है, बीमारी नहीं है वो। अब कम एज में बाल झड़ना शुरू हो, टूट जाता है, बीमारी है। किससे? कवक से चलता है। किससे? कवक से, गंजा। और समझ गए ना? आदमी कहता है ये गंजा हो गए, बाल झड़ जा रहा है, तो वही गंजापन है, बीमारी कवक से होता है। गंजा दमाद, दमाद में दमा से, दमा जानते हो ना? सांस फूलने की बीमारी, देखो हाफा आता है ना, हाफक बोलते हैं। और दा से दाद, अब जाओ तालाब वाला में लोट लो 4 दिन गंदगी में,
क्या होगा, दांत नहीं होगी। तो उसमें क्या है बताओ, किसी तालाब में पानी भरा हो, उसमें जाओ लोटो 4 दिन, तो बच्चे लोटते दांत नहीं होता है, तो लोग अरे इसमें मत नहाओ, गंदगा है, ये गंदगी पानी है, उसमें भरा हुआ है, उसमें कवक रहता है। क्या रहता है, कवक, उसी से हो जाता है दांत, खजूली हो जाती है देखो, और उसी से ये भी होता है, फुट रोग भी होता है। तो आएगा कवक से होने वाले रोग कौन है बता दोगे ना। अच्छा बताओ, खुजली किससे होता है, खाज जो बीमारी है किससे होता है, बोलिए किससे, कवक से। किससे होता है, कवक से। एथलीट फुट रोग किससे होता है, तो वहां कवक, जीवाणु, विषाणु कई आंसर रहेंगे, किस क्या मारोगे, कवक। अच्छा बताओ, गंजा पर किससे होता है, कवक से, फंजाई से। अच्छा बताओ, दमा, सांस फूलने की बीमारी किससे होती है, कवक से होती है। बात समझ गए ना, है। एथलीट फुट रोग किससे होता है, कवक से होता है, याद हो गया ना। दो चीज निपटा दी। अब लिखो जीवाणुओं से, लिखो विषाणुओं से होने वाले रोग, लिखो पहले जीवाणु लिखो, बैक्टीरिया। तुम्हारे में बैक्टीरिया अलग दिया है, यहाँ एकदम समेट दे रहे हैं पूरा। बैक्टीरिया लिखो, बैक्टीरिया लिखो, बैक्टीरिया लिखिए। जीवाणुओं से होने वाले रोग, ये जीवाणुओं से होने वाले रोग, 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 जीवाणुओं से होने वाले रोग। इसकी ट्रिक लिखो, पंडित का टीका नया है, लिखिए पंडित का टीका, लिखिए पंडित का टीका, पंडित का टीका नया है। पंडित लिखो, पंडित क्या लिखिएगा, क्या मत लिखिएगा, जनता होता है क्या लिखिएगा, पंडित का टीका नया है। तो पंडित का टीका नया है, पंडित का टीका नया है, समझ गए ना। पा से होगा प्लेग, यहाँ लिखो जो पा है, पा से होगा प्लेग, पा से क्या होगा, प्लेग। और प्लेग किससे फैलता है बताओ, चूहा से। बहुत पहले 100 साल पहले चूहे, मतलब प्लेग बीमारी किससे फैलती है, चूहा से। तो पा से प्लेग हो गया, तो प्लेग किससे फैलता है, जीवाणु से, बैक्टीरिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, नाम सुने हो ना। और विषाणु को वायरस। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, वायरस वाला, अभी लिखवाएंगे बाद में। बहुत बीमारी फैलती है, कोरोना किससे फैलता है, वायरस से। कहते हैं वायरस फैल रहा है, वायरस फैल रहा है, मतलब विषाणु फैल रहा है। बैक्टीरिया फैल रहा है, मतलब जीवाणु फैल रहा है, जीवाणु है। तो पंडित, पा से हो गया प्लेग, और डी से क्या हो गया बताओ, लिखो डी लिखा है, लिखो डी से क्या बनेगा, डिप्थीरिया। लिखो डिप्थीरिया बीमारी होती है, ये किससे फैलता है, जीवाणु से। और टा से लिखो टाइफाइड, क्या लिखोगे, लिखो टाइफाइड, टाइफाइड। इसी को हम लोग बोलते हैं मियादी बुखार, क्या बोलते हैं, मियादी बुखार। हो सकता है हम लोग को भी होता है, नहीं होता है, कहते टाइफाइड हो गया है, नाम सुने हो, कहते हैं टाइफाइड, मियादी बुखार हो गया। कहते हैं हड्डी वाला बुखार बोलते हैं, कहते हैं हड्डी मतलब पकड़ ले छोड़ते ना, बात समझ गए ना, मियादी बुखार। उसके बाद क्या है, का से क्या होगा, काली खांसी, क्या होगा, काली खांसी आती है। काली खांसी जानते हो, जब आती है लगातार आएगी, नहीं आएगी शांत रहेगी, खास खास से मारते हैं। जब आएगी 15-20 बार यहाँ मारेंगे, पूरा थक जाते हैं। और उसके बाद जब नहीं आएगी शांत रहेगी, वही क्या है, काली खांसी है, पूरा गला जाम कर देता है। बात समझ, काली खांसी, खसिया बोलते हैं इसको। लिखो टी से हो गया टिटनेस, टी से क्या हो गया, लिखिए टी से क्या हो गया, लिखो टी से हो गया टिटनेस, टिटनेस भी होता है, टी से हो गया टिटनेस, लिखो टिटनेस। और उसे बोलते हैं धनुष रोग, क्या बोलते हैं, इसे धनुष रोग भी बोलते हैं, क्योंकि जब टिटनेस होता है पूरा शरीर मुड़ जाता है, हड्डी उड्डी है हट जाता है, धनुष रोग बोलते हैं इसको। और लिखो क्षय रोग, क्षय रोग जानते हो क्या होता है, क्षय रोग को हम लोग बोलते हैं टीबी, क्या बोलते हैं, टीबी। तो क्षय रोग टीबी, लिखो टीबी, टी से टिटनेस, टी से टीबी, टीबी जानते हो ना, देखो दुबले पतले रहते हैं। तो टीबी जो होता है उसी को क्षय रोग बोलते हैं, क्योंकि क्षय रोग ऐसे नाम, तो क्षय शरीर का क्षय कर देता है, पूरा एकदम मारता है, पूरा क्षय कर देता है, क्षय रोग उसी टीबी बोलते हैं। तो टीबी और टिटनेस किससे होता है, जीवाणु से, लिख रहे हो ना, ट्रिक याद करने की है। और उसके बाद लिखो का, टी का बाद क्या, टी बाद क्या है, तो का से क्या होगा बताओ, लिखो का से होगा कुष्ठ रोग, क्या होगा, कुष्ठ रोग। अरे इसी कोढ़ी बोलते हैं, क्या कहते हैं, कोढ़िया गए, कुष्ठ रोग लिखो, कुष्ठ रोग, कोढ़, इसी को क्या बोलते हैं बताओ, कोढ़, क्या बोलते हैं, कोढ़, कहते हैं कोढ़, लिखो कोढ़। उसके बाद लिखो ना है ना से लिखो निमोनिया, निमोनिया बच्चों को पकड़ता है, तो सीना जाम कर देता है, जकड़न आ जाती है निमोनिया, सुने हो ना, निमोनिया पकड़ लिया है। उसके बाद लिखो निमोनिया हो गया, है से हो गया हैजा, है से हो गया हैजा, हैजा सुने हो, अरे दाने निकल आते हैं, माता जी निकलती है जब बड़े बड़े दाने, तो हैजा। तो इतने रोग फैलते हैं किससे, जीवाणु से, बैक्टीरिया से। किससे फैलते हैं, बैक्टीरिया से। इतने रोग फैलते हैं बैक्टीरिया से, किससे फैलते हैं, बैक्टीरिया से।
कितने रोग फैलते हैं बैक्टीरिया से, ये बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग हैं, इससे बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग हैं। पंडित का टीका नया यत्रो, पंडित का टीका नया पासे प्लेग, पासे प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से। और किस जानवर से फैलता है? किस जीव से? चूहा के काटने से। चूहा से गंदगी जब मर जाता है तो वायरस निकलता है प्लेग। उसके बाद डी से डिप्थीरिया, टा से टाइफाइड, जिसे कहते हैं मियादी बुखार। मियादी बुखार किससे होता है? जीवाणु से, बैक्टीरिया से होता है ना। जीवाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। काली खांसी किससे आती है? ये रोग किससे होता है? अच्छा बताओ, टिटनेस रोग किससे होता है? जीवाणु से। टीबी किससे होता है? जीवाणु से। कोढ़ जो होते हैं, सफेद दाग जो होता है, कुछ लोग किससे होता है? जीवाणु से। निमोनिया किससे होता है? जीवाणु से। हैजा किससे फैलता है? जीवाणु से। बता दे, कोई दिक्कत? लिख लिए सब लोग ना? बोलिए, बता दे। लिखो, अब लिखो, विषाणु से होने वाले रोग। टाइम बहुत कम है, बहुत तेज लिखिए भैया सब लोग। अभी इसके बाद विटामिन पढ़ाएंगे। लिखिए, इसके बाद लिखिए रोग, लिखिए अगला लिखो, किससे? विषाणु से लिखो। विषाणु से होने वाले रोग, वायरस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायरस। विषाणु से होने वाले रोग देखो, विषाणु से होने वाले रोग लिखिए, विषाणु से होने वाले रोग, मिटा दो इसको। विषाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग लिखिए, विषाणु से होने वाले रोग। देखो, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। फिर देखो, रेखा, देखो रेखा हमें हिट करके कहाँ छोड़ गई भैया? पोइचे छोड़ गई। पोइचे क्या है? बहुत दिमाग मत लगाइए, क्या पोइचे छोड़ गई? क्या लिखो? पोइचे। याद करने का तरीका है, आपको याद रहे, परीक्षा में गलत ना हो, बस छोड़ गई। रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। रे से होता है रेबीज। क्या होता है? रे से होता है